एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग मेरे भाई बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी भी बिल्कुल मज़ेदार से धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स, यानी जो है कुछ संस्थाएं हैं जिनका पूरा नाम क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो मेरे भाई यकीन मानिए कि इससे प्रश्न आपके पेपर में बनते ही है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे डिफेंस का भी कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो या चाहे वो बीएसएफ हो, ठीक है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, हर एक परीक्षा में इससे प्रश्न बनता ही है। ठीक है, चाहे जो आगामी आपका पेपर आने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, ठीक है, सीजीएल हो, उसमें एक प्रश्न तो बनता ही है। ठीक है, कि एनआईए का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, इसरो का पूरा नाम क्या होता है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो इन सब से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम कुछ सेलेक्टेड जो है फुल फॉर्म के बारे में आज देखने वाले हैं जो आपके पेपर में इससे प्रश्न तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम है जिनको देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई साहब। तो पहला आता है मेरे भाई यूएन। ठीक है, इसका पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो यूएन का पूरा नाम क्या हो जाता है भाई साहब, तो इसका पूरा नाम हो जाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस जो है इसका पूरा नाम हो जाता है। तो यूएन का पूरा नाम क्या हो जाता है भैया, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अगला आता है नाटो। देखिए नाटो में कितने देश हैं, जल्दी बताइए, नाटो में कितने देश हैं, अभी हम आपसे पूछेंगे। बहुते आप गलत कर रहे हैं, नहीं तो कमेंट में बताना नाटो में कितने देश हैं। ठीक है, देखिए नाटो, तो नाटो का पूरा नाम क्या हो जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाता है भैया जी, इसका पूरा नाम नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका स्थापना नाटो का कब होता है, तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नाटो का जो स्थापना होता है ना मेरे भाई, नाटो का स्थापना हो जाता है 1949 में, समझे। चलिए हम देशवा भी बता देते हैं। तो इसमें कितने देश आते हैं भाई साहब, इसमें जो है 32 देश आते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि आप कमेंट में बताइएगा कि नाटो का जो है 32वां सदस्य बना है उस देश का उस कंट्री का नाम क्या है, समझे। तो नाटो का पूरा नाम नॉर्थ हो जाता है मेरे भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या हो जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में मेरे भाई पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए आईएमएफ, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका पूरा नाम हो जाता है। तो आईएमएफ का पूरा नाम क्या हो जाता है मेरे भाई, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, अगला आता है हमारा आसियान। ठीक है, आसियान का पूरा नाम क्या हो जाता है, चलिए हम उसको भी देखते हैं। तो आसियान का पूरा नाम क्या हो जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो मेरे भाई आसियान का पूरा नाम क्या हो जाता है, तो आसियान का पूरा नाम हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगला आता है भेल, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, BHEL, क्या हो जाता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसको भी ध्यान में रखिएगा, समझे भाई। चलिए अगला आता है सेल, तो सेल का पूरा नाम क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, सेल का पूरा नाम क्या हो जाता है बताइए। तो क्या हो जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्या हो जाता है भाई साहब, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का पूरा नाम हो जाता है। ठीक है, अगला आता है इसरो का पूरा नाम क्या हो जाता है, इंटरनेशनल
सॉरी दोस्तों, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन। क्या हो जाता है भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मेरे भाई इसरो का पूरा नाम क्या हो जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से आता है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या हो जाता है मेरे भाई? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, तो क्या हो जाता है? डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला आता है एनडीए। एनडीए का पूरा नाम क्या हो जाता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर उधर कट रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, उससे आप मैनेज कर लेना मेरे भाई, क्योंकि बहुत दिक्कत है बोर्ड का अपने पास। ठीक है, अगला आता है रॉ तो हाल ही में जो है बिहार एसआई में पूछा था, इतना देख लीजिए कितना ये भावकाली है। ठीक है, ये फुल फॉर्म सब। रॉ का क्या हो जाता है? रिसर्च एंड एनालिसिस। क्या हो जाता है भाई? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, चलिए अगला आता है एनआईए। एनआईए का पूरा नाम क्या हो जाता है? ये भी भारत का एक खुफिया एजेंसी है, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं एक बार, फटाफट तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, धमाकेदार तरीके से। यूएन का पूरा नाम क्या हो जाता है भाई साहब? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, नाटो का पूरा नाम क्या हो जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो का स्थापना कब हो जाता है? तो 1949 में हो जाता है। इसमें कितने देश आते हैं मेरे भाई? तो 32 कंट्रीज में आते हैं। और आपको कमेंट में बताना है भैया कि नाटो में जो है 32वां देश जो शामिल हुआ है उसका नाम क्या है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम पूछ ले WHO का स्थापना कब होता है भाई साहब? तो 1948 में हो जाता है। बात समझे? चलिए तो ठीक है, क्या हो जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाता है। उसके बाद से आता है आसियान। तो आसियान का पूरा नाम क्या हो जाता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अगला आता है भेल। तो भेल का पूरा नाम क्या हो जाता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद से आता है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद से आता है इसरो। तो इसरो का पूरा नाम क्या हो जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला आता है DRDO। क्या हो जाता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला आता है NDA। तो NDA का पूरा नाम क्या हो जाता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसका एक एग्जाम भी होता है। अगला आता है रॉ। तो रॉ का पूरा नाम क्या हो जाता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, अगला आता है NIA। तो NIA का पूरा नाम क्या हो जाता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो पूरा का पूरा भैया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मर्दबा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इससे 1-2 प्रश्न बनता ही है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, SSC हो, रेलवे हो, चाहे आने वाला UPSSC पेट 2025 हो, उसके लिए तो ये रामबाण वीडियो होगा मेरे भाई, इसलिए देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मेरे भाई, प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि देखिए कितना गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करिए। ठीक है, यही कामना है आपसे। ठीक है, और बाकी आप कमेंट में बताना कैसा वीडियो लगा, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, हम उस पर जरूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, ये अपना वादा है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।